कलर्स टीवी का पॉपुलर सीरियल मन्नत इन दिनों दर्शकों का दिल जीत रहा है। शो में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं और हर एपिसोड के साथ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक ऐसा सच देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा और दशा बदल देगा। दरअसल विक्रांत और मन्नत की रोक सेरेमनी का मौका है। घर में हर तरफ खुशी का माहौल है, रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी को देखकर खुश है, क्योंकि आखिरकार कई मुश्किलों और गलतफहमियों के बाद विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मन्नत का चेहरा खुशी से दमक रहा है और विक्रांत भी उसके साथ खड़ा होकर खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा है। दोनों की आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने साफ झलक रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी भनक तक किसी को नहीं है। दरअसल विक्रांत ने नीतू को किसी तरह इमोशनल करके मना लिया है कि वह मन्नत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। नीतू ने भी बड़ी मुश्किल से विक्रांत के प्यार में आकर मन्नत को मान लिया है। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी कुछ सवाल और असंतोष साफ झलकता है। वह पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन अपने बेटे की खुशी देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जैसे ही सारी रस्में पूरी होती हैं और रोक सेरेमनी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, तभी धैर्य वहां पहुंचता है। धैर्य अकेला नहीं आता, बल्कि वह मन्नत के पापा अनिरुद्ध को भी साथ लाता है। धैर्य आते ही विक्रांत और मन्नत को उनकी नई जिंदगी की शुरुआत और होने वाली शादी के लिए बधाई देता है। माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और खुशियां बांटते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। धैर्य जब वहां से जाने लगता है, तभी विक्रांत अचानक उसे रोक लेता है। वह मिठाई का डिब्बा उठाकर धैर्य को देता है और कहता है, तुम भी हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। धैर्य मिठाई लेता है और जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ाता है, विक्रांत फिर से उसे आवाज देता है और कहता है, रुको धैर्य, तुम्हें किसी से मिलवाना है। विक्रांत धैर्य को अपनी मां नीतू के पास ले जाता है और कहता है, ये मेरी मॉम है। नीतू और धैर्य आमने सामने आते हैं। उसी पल धैर्य की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके हाथ कांप उठते हैं। मिठाई का डिब्बा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। धैर्य नीतू को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसी पल उसे एक ऐसा सच याद आ जाता है जिसे वह बरसों से ढो रहा है। उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह दर्दनाक पल जब उसका छोटा भाई अमन अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। बचपन की कड़वी यादें, रोना, माँ की चीखें, पिता का बिखरना, सब कुछ उसके सामने घूमने लगता है। और आज इतने सालों बाद उसी जगह खड़े होकर उसे एहसास होता है कि उसका खोया हुआ भाई अमन दरअसल कोई और नहीं, बल्कि विक्रांत ही है। धैर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नीतू को पहचान चुका है। वही नीतू जिसने बरसों पहले अमन को उससे अलग कर दिया था, वही नीतू जिसने उसके परिवार से उसकी खुशियां छीन ली थीं। धैर्य के मन में गुस्सा, दर्द और हैरानी का तूफान उमड़ने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि नीतू अभी तक इस सच से अनजान है। नीतू इस समय फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। वह किसी से पूछ रही है कि विशाखा कहाँ है। विशाखा, जो असल में धैर्य और अमन की सगी माँ है। नीतू को यह ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि जिस बेटे को उसने अपने साथ सालों से पाला है, वह असल में उसका बेटा नहीं, बल्कि धैर्य का खोया हुआ छोटा भाई है। कहानी यहीं पर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल ये है कि धैर्य इस सच को सबसे पहले किसके सामने लाएगा? क्या वह विक्रांत को बताएगा कि वह उसका बड़ा भाई है, या फिर वह नीतू का सच सबके सामने उजागर करेगा? यहाँ पर धैर्य के सामने सबसे बड़ा फैसला खड़ा है। अगर वह इस सच को अभी बता देता है, तो मन्नत और विक्रांत की शादी खतरे में पड़ सकती है। पूरा परिवार बिखर सकता है। वहीं अगर वह चुप रहता है, तो नीतू का झूठ हमेशा के लिए सच बन जाएगा और विक्रांत कभी भी अपनी असली मां विशाखा तक नहीं पहुंच पाएगा। धैर्य की आंखों के सामने मन्नत और विक्रांत की मुस्कुराती हुई तस्वीरें घूम रही हैं। वह सोच रहा है कि अगर उसने यह राज खोला, तो न केवल नीतू का सच सामने आएगा, बल्कि मन्नत और विक्रांत की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन एक और ट्विस्ट इस कहानी में छिपा है।
असल में नीतू के पास भी एक ऐसा राज है जिसे उसने अब तक किसी से छिपा कर रखा है। उसने बरसों पहले अमन को क्यों उठाया था? क्या यह सब उसने अपनी मर्जी से किया था या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू खुद किसी मजबूरी का शिकार थी? दूसरी तरफ विशाखा की तलाश भी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। धैर्य अब यह सोच रहा है कि अगर उसने विशाखा को ढूंढ लिया तो वह विक्रांत को उसकी असली मां से मिलवा सकेगा। लेकिन अगर नीतू को यह बात पहले पता चल गई तो वह क्या कदम उठाएगी? वहीं मन्नत, जिसे इस सारे सच की अभी तक कोई खबर नहीं है, वह अपनी शादी के सपनों में खोई हुई है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी शादी के ठीक पहले उसके सामने ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि धैर्य का अगला कदम क्या होगा। क्या वह सच का खुलासा करेगा या फिर वह सही वक्त का इंतजार करेगा? और अगर उसने सच बता दिया तो विक्रांत की जिंदगी में क्या भूचाल आएगा? क्या वह इस सच को स्वीकार कर पाएगा कि वह वही अमन है जो बरसों पहले धैर्य से